काव्या और करण का बहुत ही खुशहाल परिवार था। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। करण अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता, पर जब भी वो घर में होता तो उसका पूरा समय अपने परिवार के लिए ही होता। माँ, तुम मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओगी ना? प्लीज माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। थैंक यू मम्मा। और पापा, आपने कहा था आप मेरे आर्ट्स प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। हाँ हाँ, चलो अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट फिनिश कर देते हैं। थैंक यू पापा। जब तक खुशी अपने पापा के साथ आर्ट्स प्रोजेक्ट कर रही थी, तब तक काव्या अपनी लाडली के लिए लड्डू बना रही थी। खुशी, तुम्हारे फेवरेट बेसन के लड्डू तैयार हैं। खुशी किचन की ओर दौड़ते हुए गई और बड़े चाव से बेसन के लड्डू खाने लगी। उसे खाता देख काव्या और करण बहुत खुश थे। काव्या और करण की दुनिया सिर्फ खुशी से ही शुरू होती थी और उसी पर खत्म। इसीलिए वो उसकी हर विश पूरी करते थे। आंखें बंद करो खुशी, ये लो तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हारी फेवरेट न्यू डॉल। ओह, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। काव्या एक हाउसवाइफ थी, पर अक्सर घर का सामान खरीदने वो अपनी कार में मार्केट जाया करती थी। मम्मा मम्मा, आप मार्केट से आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लाओगी ना? हाँ जरूर गुड़िया, अब तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं यूं गई और यूं आई। काव्या सामान खरीदने मार्केट चली तो गई, पर उसे कहाँ पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मार्केट के रास्ते में एक बड़े से ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका था और वो ट्रक तेजी से चला जा रहा था। काव्या ने अपनी गाड़ी सिग्नल पर रोकी और तभी वो ट्रक सीधा काव्या की गाड़ी से टकराया और काव्या बुरी तरह घायल हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। करण खुशी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर कैसी है मेरी पत्नी? देखिए उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, आप कुछ बोल नहीं सकते, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। खुशी अपनी माँ को स्ट्रेचर पर लेटा देखकर रो रही थी। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट भी नहीं। करण अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि वहां काव्या की कंडीशन खराब होने लगी। उसकी सांसें फूलने लगी और कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। करण और खुशी दोनों टूट से गए। उन दोनों को बड़ा सदमा लगा था। काव्या के मरने के कुछ दिनों बाद काव्या की माँ करण के पास आई। मुझे पता है ये सही समय नहीं है ये सब बात बोलने का बेटा। काव्या के जाने का गम मुझे भी है, पर बेटा मैं खुशी की नानी हूं, मेरा उसके प्रति भी कोई दायित्व है। बोलिए माँ जी। बेटा करण, खुशी अभी बड़ी हो रही है, इस उम्र में उसे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी मानो तो खुशी के लिए दूसरी शादी कर लो। नौकर चाकर खुशी को माँ का प्यार नहीं दे सकते। माँ का प्यार बस माँ ही दे सकती है, या तो मासी। मासी? आपका मतलब पल्लवी से है? हाँ, पल्लवी जरूर मेरे देवर की लड़की है, पर बचपन से मैंने ही उसे पाला पोसा है और काव्या और पल्लवी दोनों सगी बहनों की तरह थी, ये तो तुम भी जानते हो। पर माँ जी, वो मुझसे कितनी छोटी है। बेटा, उम्र में भले ही वो तुमसे छोटी है, पर खुशी के लिए उससे बेहतर माँ नहीं मिलेगी, सोच लो एक बार। इतना बोलकर वो वहां से चली गईं। करण भी खुशी के बारे में सोचने लगा और फिर उसे अपनी सासू माँ की बात सही लगने लगी। 1 महीने बाद करण ने पल्लवी से शादी कर ली और पल्लवी करण के घर चली आई। पल्लवी ने आते ही खुशी को खुश करने का ठान लिया। ये देखो खुशी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, बेसन के लड्डू। अरे वाह। खुशी को खुश देखकर करण को लगा मानो उसका डिसीजन सही था कि पल्लवी से बेहतर सौतेली माँ खुशी को मिल ही नहीं सकती। कुछ दिनों तक सब अच्छा था, तो अब करण को भी खुशी की फिक्र नहीं थी। इसीलिए वो अपने काम के सिलसिले में वापस दूर दूर जाने लगा। जैसे ही करण घर से बाहर गया, पल्लवी ने खुशी के प्रति अपना रवैया ही बदल दिया। माँ, मुझे भूख लगी है। अभी खाने का समय नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार कर, और मैं तेरी माँ नहीं मासी हूँ। आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ से जा।
खुशी वहां से हॉल में चली गई और कार्टून देखने लगी। तभी पल्लवी वहां आई। खुशी, रिमोट मुझे दे। अरे माँ, थोड़ा रुको ना, लास्ट सीन चल रहा है। तू ऐसे रिमोट नहीं देगी? इतना बोलकर पल्लवी ने खुशी के कान मरोड़े और खुशी चिल्लाने लगी। अरे माँ, माँ, दर्द हो रहा है। माँ, आइंदा मेरी बात नहीं सुनी तो इससे भी ज्यादा दर्द दूंगी। इस दिन के बाद से तो पल्लवी ने खुशी पर हाथ भी उठा दिया। बेचारी खुशी अपने कमरे में रोते हुए बैठी थी कि अचानक उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो कॉल आया, उसके पापा का। खुशी ने हिचकिचाते हुए वीडियो कॉल उठा लिया। पल्लवी के गाल लाल देखकर करण ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें किसी ने मारा? नहीं पापा, वो मैं भागते भागते गिर गई। करण को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत एक जासूसी कंपनी में फोन लगाया और अपने घर पर निगरानी रखने का आदेश दिया। एक जासूस ने पल्लवी को खुशी पे हाथ उठाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत करण को भेज दिया। वीडियो देखकर करण आग बबूला हो गया और वो तुरंत फ्लाइट पकड़कर वापस आ गया और आते ही उसने पल्लवी को जोर से चाटा मारा। पर बात क्या है? बात? तुम तो बात करने की भी लायक नहीं हो। मेरी बेटी को मैंने फूल जैसे पाला और तुमने उस पर हाथ उठाया। निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट। करण ने पल्लवी को घर से निकाल दिया और जब काव्या की माँ को यह सब पता चला तो उनका सर शर्म से झुक गया। अब मैं अपनी बेटी को अकेले ही पालूंगा। मुझे इसके लिए किसी भी सौतेली माँ की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी अकेले ही खुश है। काव्या की माँ ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। किसी ने सच ही कहा है, सौतेली माँ माँ नहीं होती। मधु अपने माँ पापा की लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। ये लीजिए पापा, मैंने ये कुर्ते के बटन टांग दिए हैं। बहुत अच्छे बेटा, अब तुम्हें सिलाई करना भी सीख लेना चाहिए। क्या पता ससुराल में काम आ जाए। क्या पापा, आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे? मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे मधु के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। मधु को सिलाई करना बहुत पसंद था, तो वो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। यहीं वल्लभ ने मधु को देखा और उसे वो भाग गई। वल्लभ ने मधु के पिताजी से रिश्ते की बात की और कुछ महीनों बाद वल्लभ और मधु की शादी हो गई। वल्लभ अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू शुरू में सब ठीक था। 2 साल बाद जब मधु ने बेटी को जन्म दिया, देखिए जी कितनी प्यारी है, आंखें देखिए। अब क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को पैदा किया है? पर लड़का हो या लड़की, है तो ये हमारी ही ना। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। वल्लभ वहां से चला गया और मधु रोने लगी। कुछ देर बाद मधु के पापा वहां आए। मधु ने उन्हें सब कुछ बताया। तू फिक्र मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर वो इस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे? आखिर उसका अपना खून है। मधु के पिताजी उसे दिलासा देने लगे। फिर वो वल्लभ से मिलने उसके घर गए। बेटा वल्लभ, तुम इतने समझदार हो। बेटा, ये बेटी होना तो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि तुम्हें अगली बार बेटा हो। वल्लभ ने मधु के पिता की बात मान ली और वो मधु को लेने अस्पताल गया। वल्लभ मधु को घर तो ले आया, पर वो खुश नहीं था। अरे ओ मधु, इस लड़की का शोर सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं। मेरी माँ इसको चुप करवाओ। वल्लभ को अपनी बेटी एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे कुछ महीने बीत गए और मधु एक बार फिर गर्भवती हुई।
इस बार अगर लड़का नहीं हुआ ना तो तुम्हें तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगा, समझी? मधु को अस्पताल में एडमिट किया गया और वल्लभ बाहर इंतजार करने लगा। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। लड़की का नाम सुनते ही वल्लभ का मुंह लटक गया और वो तुरंत वहां से चला गया। आपके पति ऐसे चले क्यों गए? क्या वो कहाँ गए? मधु वल्लभ को रोकने उठ ही रही थी कि तभी उसके पिता वहां आ गए। पापा, पापा वो गुस्से में चले गए, फिर बेटी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, जो विधि है वो होगी ही। मधु अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। मधु के पापा एक बार फिर वल्लभ से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है, आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। पर वो बच्चियां तुम्हारी भी हैं, उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर मधु के पापा हताश होकर वहां से चले गए। वो मधु और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। मधु के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो मधु और उसकी बेटियों को अच्छे से पाल सकें। लेकिन 2 साल बाद मधु के पापा चल बसे। अब मधु के पास कोई सहारा नहीं था। मधु ने अपने आप को संभाला और खुद सिलाई का काम करने लग गई। वो अपनी दोनों बेटियों को संभालते संभालते सिलाई का काम भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और स्कूल जाने लगी। मधु की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माया को सपोर्ट कीजिए। वो टैलेंटेड है और बहुत जल्द आपका नाम रोशन कर दिखाएगी। सर, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगी। पीटी सर ने माया की कोचिंग जारी रखी और मधु दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वो माया को सेहतमंद खाना और उसकी स्पोर्ट्स की जरूरत की चीजें दिलवा सकें। माया भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इन दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। माया ने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया जब उसकी और उसकी माँ की तस्वीर अखबार में आई। ये तस्वीर देखकर वल्लभ सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम उस अखबार में होता अगर वो बेटी के जन्म पर अपनी पत्नी को अकेले ना छोड़ देता। उसकी इच्छा थी कि वो वापस जाकर माफी मांगे, पर अब किस मुंह से?